हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 5 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का इंग्लिश का पेपर है और आपके पेपर का नेम है इंग्लिश पोट्री। दोस्तों, इस पेपर की ये आपकी पहली क्लास है और मैं आपकी 3 से 4 क्लास अपलोड करूँगी और ये आप चारों वीडियो देख के चले जाइएगा। और आपको मेरी 100% गारंटी है कि आपका 60 से 70% आपका पेपर इन चारों वीडियो से आराम से फंस जाएगा। लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। इन सारे वीडियोस में मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, यानी कि जो आपके 4 सालों से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपका सिलेबस भी डाउनलोड किया है और उसमें भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर और आपके सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे मैं आपके इन 3 से 4 वीडियो में कवर करा दूंगी। सबसे पहले मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी, यानी अति लघु। और उसके बाद मैंने इसी वीडियो में आपके शॉर्ट क्वेश्चन रखे, यानी कि लघु। और उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगी, यानी कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। और मैंने एक और स्पेशल चीज़ करी है कि हर क्वेश्चन के नीचे उसकी हिंदी दी है, तो आप उसको पढ़ के सारे आंसर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको इस तरह के आंसर कराऊँ, यानी कि एक लाइन आंसर की और फिर उसकी हिंदी, या फिर मैं आपको इस तरीके से कराऊँ जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 2 लिखा है, यानी कि पूरा आंसर और उसके बाद एक साथ हिंदी। ये कमेंट करके आप मुझे जल्द से जल्द बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे टाइप करने में टाइम लगता है, तो मैं टाइप उस हिसाब से करूँगी। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग टाइप कर दूँगी, यानी कि एक लाइन आपकी इंग्लिश की लिखूँगी और उसके नीचे हिंदी लिख दूँगी। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या कराऊँगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर इसी वीडियो में आपके लाइन से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कराऊँगी। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैलेड। आंसर, अ बैलेड इज़ अ नैरेटिव पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी इन सिंपल लैंग्वेज। बैलेड्स आर one of the oldest form of poetry. They usually describe love, war, adventure or tragic events. A ballad has short stanzas and simple rhythm. The language is easy and musical. Dialogue and repetition are common features of a ballad. Many traditional ballads were passed from one generation to another by word of mouth. In short, a ballad is a simple story poem meant to entertain and take. Question number 2. What is irony? इसका आंसर है, irony is a figure of speech where the intended meaning is opposite to the literal meaning. It is used to create humor, sarcasm, or deep reflection. Irony makes a poem or a story more interesting. It also helps writers express criticism or humor. Irony is widely used in English literature. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हीरोइक कपलेट। इसका आंसर है, आ हीरोइक कपलेट इज़ अ ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म consisting of two rhyming lines written in a iambic pentameter. It typically features as double A rhyme scheme. It earned the name heroic because it was widely used in epic and heroic poetry. Each couplet usually express a complete idea. They were very popular in 18th century. Many poets used them for satire and moral teaching. The language is often polished and elegant. Alexander Pope was the greatest master of heroic couplets. His famous poem Essay on Man is written in heroic couplets. ये आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे पढ़ लीजिएगा, तो अगर आपको इंग्लिश में कोई डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इसका आंसर है, ब्रेक 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 इज़ अ फेमस पोएम बाय एल्फ्रेड टेनिसन. द पोएम एक्सप्रेसेस डीप sorrow and personal loss. The poet remembers his dead friend. He watches the sea waves breaking on the rocks. Nature continues its work without stopping, but the poet's heart is full of sadness. He feels lonely because his friend is no more. The happy world around him increases his pain. The poem shows that time moves on, but memory remains forever. Thus, the central idea is the pain of losing a loved one and the lasting power of memories. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? इसका आंसर है अ शेक्सपियरियन सोनेट इज़ अ 14-line poem written by William Shakespeare. Its main theme is love. Shakespeare presents love as powerful and everlasting. He also writes about beauty and time. According to him, true love never changes. Physical beauty may fade with age, but true love remains forever. Some sonnets also discuss friendship and mortality. The poet believes that poetry can make love immortal. Therefore, the main theme of Shakespearean sonnet is internal love, beauty, truth, and the victory of love over time. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रोमांटिक पोइट्री? इसका आंसर है रोमांटिक पोइट्री इज़ अ मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर. इट बिगिन एट द एंड ऑफ 18th century. It gives importance to imagination and emotions. Nature is the main source of inspiration. Romantic poets celebrate beauty and freedom. They express personal feelings and experiences. Simple language is another feature of romantic poetry. It opposes strict rules and artificial style. William Wordsworth, Samuel Taylor, Coleridge, Percy B.C. Shelley, John Keats, and Lord Byron are famous romantic poets. Therefore, romantic poetry is poetry of nature, imagination, emotion, and individual freedom. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द फ्रा पेंडलॉफ इन माई लास्ट डचेस? इसका आंसर है फ्रा पेंडलॉफ इज़ अ पेंटर mentioned in the poem My Last Duchess, written by Robert Browning. He painted the portrait of the Duke's last Duchess. The Duke proudly shows this portrait to a visitor. The Duchess looked happy while Frau Penlove was painting her. The Duke became jealous because he thought that she smiles too easily. Fra Penlove never appears in the poem as a speaking character. He is known only through the Druic words. Many critics believe that Frau Penlove is an imaginary character created by Browning. His name makes the poem more realistic and artistic. Thus, Fra Penlove is the painter who painted the portrait of Duke's last Duchess in the poem. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन ब्रीफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एसे ऑन मैन. इसका आंसर है एसे ऑन मैन इज़ अ फिलोसफिकल पोएम बाय अलेक्जेंडर पोप. द पोएम एक्सप्लेन्स द प्लेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द यूनिवर्स. पोप सेज दैट God has created everything wisely. Human beings should trust God's plan. People should not be proud of their knowledge. Every creature has its own place in nature. Happiness comes from accepting God's will. The poem teaches humility and wisdom. Its famous message is, whatsoever is right. Therefore, the central idea of the poem is faith in God, acceptance of life, and understanding the limits of human knowledge. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ड्रामेटिक मोनोलॉग. आंसर, a dramatic monologue is a poem spoken by one person. The speaker talks to a silent listener. The listener does not reply. The speaker reveals his thoughts and feelings. His character is also revealed through his speech. The poet does not speak directly. The whole situation is understood through the speaker's word. Dramatic monologue became popular in the Victorian age. इसके आगे है, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. ये सारे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे. अब जो ये आगे क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जिनको आप हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं. इनका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट एन एसे ऑन W.B. Yeats एज अ मॉडर्न पोएम. ये एक तरीके से और पूछा जा सकता है, डिस्कस W.B. Yeats एज अ मॉडर्न पोएट, या इसका एक अनदर फॉर्म हो सकता है क्वेश्चन पूछने का आपसे, डिस्कस W.B. Yeats एज अ पोएट. इन तीनों क्वेश्चनों के लिए आपको यही सेम आंसर लिखना है. W.B. Yeats इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ही वॉज एन आयरिश पोएट.
and was born in 1865. He played an important role in the development of modern poetry. Yeats's poetry reflects the problems and experiences of modern life. His poems deal with themes like time, death, love, politics, and human sufferings. His poetry combines tradition and modern thoughts. His famous poems include The Second Coming, Sailing to Byzantium, and Among School Children's. Yeats believed that poetry could reveal deeper truths about life. His style is symbolic, philosophical, and imaginative. He received the Nobel Prize for Literature in 1923. Thus, W.B. Yeats is considered a great modern poet because of his unique style, deep thoughts, and contribution to English poetry. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रिथोरिक एंड प्रोसोडी। इसका आंसर है रिटोरिक एंड प्रोसोडी आर कोर एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज स्टडी। Rhetoric is the art of effective or persuasive speaking and writing, while prosody refers to the rhythm, meter, and intonation patterns of the speech and poetry. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे रिटोरिक और प्रोसोडी के बारे में पूछा गया है, तो आप पहले हेडिंग डाल के रिटोरिक को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हेडिंग डाल के आप प्रोसोडी को एक्सप्लेन करेंगे। तो रिटोरिक के बारे में बात करते हैं। Rhetoric is the art of using language effectively and beautifully. It helps writers and speakers express their ideas clearly. It makes speech and writing more attractive and powerful. Prosody, on the other hand, prosody is the study of the structure and rhythm of the poetry. It deals with meter, rhythm, rhyme, and the arrangement of sounds. A poet uses prosody to create a particular effect on readers. Both rhetoric and prosody are important parts of literary study. Thus, rhetoric is the art of effective expression, while prosody is the study of poetic form and rhythm. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जॉन डॉन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। इसका आंसर है John Donne is one of the greatest metaphysical poets of English literature. He was born in 1572 and was a famous poet of 17th century. Metaphysical poetry is known for intellect, imagination, and unusual comparisons. Donne used complex ideas and intellectual arguments in his poem. His famous technique is called conceit, which means a surprising comparison between different things. His poems combine emotions with logical reasoning. He wrote about love, religion, and human relationships. His style is original, dramatic, and philosophical. Thus, John Donne is considered the greatest metaphysical poet because of his intellectual depth, unique style, and powerful imagination. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओडे। आंसर, an ode is a lyrical poem written in the praise of a person, object, event, or idea. It expresses deep feelings and emotions of the poet. Odes usually have a serious and elevated style. The language of an ode is beautiful and artistic. It contains imagination, emotion, and philosophical thoughts. An ode may celebrate nature, beauty, love, and great personalities. The structure of an ode is generally divided into different stanzas. It has a musical quality and rhythm. Famous English ode writers include John Keats, Pindar, and Wordsworth. Keats' Ode to a Nightingale and Ode and a Jerkin are famous examples. Thus, an ode is a beautiful lyrical poem that expresses admiration, इमोशन एंड डीप थॉट्स। फ्रेंड्स, ये आपके अब जो शुरू हो रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन T.S. Eliot एज अ पोएट। इसका आंसर है T.S. Eliot इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही वॉज बॉर्न इन 1888 and was an American born British poet. He is considered a major figure of the modern poetry. Eliot's poetry reflects the problem and confusion of modern life. His poem shows the feelings of loneliness, spiritual crisis, and loss of values.
He used symbols, myths, and complex images in his poetry. His famous poems are The Waste Land, The Love Song of J. Alfred Prufrock, and Four Quartets. The Waste Land is considered one of the greatest poems of the 20th century. Eliot introduced a new style and technique in modern poetry. His poetry combines tradition with modern ideas. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948. Thus, T.S. Eliot is remembered as the greatest modern poet because of his deep thoughts, unique style, and contribution to English literature. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम डॉवर बीच. इसका आंसर है डॉवर बीच इज़ अ फेमस पोएम रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड. इट इज़ अ रिफ्लेक्टिव एंड philosophical poem. The poem describes the beauty of the sea at Dover Beach. At the beginning, the poet presents a peaceful and beautiful nature scenes, but gradually the poet expresses sadness about human life. The poet feels that faith in the modern world is declining. The poet shows the conflict between appearance and reality. The central theme of the poem is loss of faith and uncertainty of life. The language of the poem is simple, musical, and emotional. The famous ending suggests that true love can provide support in a difficult world. Thus, Dover Beach is the greatest modern poem that expresses human sadness, loss of faith, and need for love. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ नेचर. इसका आंसर है विलियम्स वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स of English literature. He is known as the poet of nature. Nature is the main subject and inspiration of his poetry. He believed that nature is a teacher and guide for human beings. His poem describe mountains, rivers, flowers, birds, and rural life. Wordsworth found peace and happiness in the beauty of nature. He believed that nature has a spiritual power. His language is simple and close to common speech. He presented nature with deep emotions and imaginations. Thus, Wordsworth is called the greatest poet of nature because he showed the beauty, peace, and spiritual value of nature. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ नोट ऑन शेक्सपियर एज अ सोनेटर. इसका आंसर है विलियम शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोनेट राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. He wrote 154 sonnets which are considered masterpiece of English poetry. Shakespeare's sonnets mainly deal with love, beauty, time, immorality. He presents love as a powerful and internal feelings. His sonnets shows deep understanding of human nature. The Shakespearean sonnet has 14 lines divided into 3 quatrains and a couplet. Its rhyme scheme is ABAB, CD, EF, GG. His language is musical, imaginative, and meaningful. The final couplet usually gives a conclusion or a new idea. His famous sonnets include Sonnets 18 and Sonnets 116. Thus, Shakespeare is considered the greatest sonneteer because of his artistic skill, emotional depth, and universal themes. आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं. आपको एक एग्ज़ाम में लाइन दी जाती हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो ये वो वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. लाइन्स: लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स, और बेंड विद रिमूवर टू रिमूव. ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, तो आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. रेफरेंस: द पोएम इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स फेमस सोनेट 116. इसका कॉन्टेक्स्ट है: इन दिस सोनेट शेक्सपियर डिस्क्राइब द ट्रू नेचर ऑफ लव. इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट true love is permanent and does not change with time of circumstances. He believed that real love remains firm even in difficulties. Explanation:
Shakespeare compares true love with an unchanging and eternal feelings. According to the poet, love is not true if it changes according to the situation. True love does not disappear with physical distance or difficulties. It remains constant and strong forever. The poet presents love as a powerful force that can overcome all obstacles. These lines express Shakespeare's ideal view of true and eternal loves. आपकी सेकेंड लाइन्स है द वर्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे अ सॉर्डेड बोन। ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा। रेफरेंस दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम द वर्ड इज़ टू मच विद अस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। Context: in this poem, Wordsworth criticized modern human beings for their expressive love for material things. He says that people are busy earning and spending money and have forgotten the beauty of nature. Explanation: the poet says that the modern world has controlled human life too much. People spend all their energy in earning and collecting wealth. As a result, they have lost their connection with nature. Human beings no longer appreciate the beauty of rivers, flowers, and landscapes. The poet calls material success a sordid boon because it takes away spiritual happiness. These lines express Wordsworth's love for nature and his criticism for materialistic life. ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो अगर कोई डाउट होगा आपको तो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी आपकी पहली क्लास है, अभी इसकी 2 से 3 क्लास और आएंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।